औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब रैच ऑफिशियल और मैं मतलूब रैच आपसे मुखातब हूँ। इस चैनल को लाइक करने, इसको सब्सक्राइब करने और दोस्तों के साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके ताउन का ममनून हूँ। जनाब, बेशुमार खबरें, आज का दिन, पूरा दिन, बहुत और कल गुजरने वाली रात बड़े पाकिस्तान में बहुत अजीब टेंशन, अजीब पुरहिजान माहौल फाकी दारुल हुकूमत का और तमाम पाकिस्तान के जो अदारे हैं और अवाम हैं, इस्टेब्लिशमेंट हैं, सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, इन सब के लिए एक इम्तहान वाला दिन अभी चल रहा है। दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ। हुकूमत को शायद इस बात का जुर्म है, हुकूमत से मेरी मुराद के साथ इक़्तिदार तबका को इस बात का जुर्म है कि हम पाकिस्तान को इस तरह डंडे के जोर पे चला लेंगे। तो जनाब, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। उस भूल की वजह से उनके दिमाग खराब हुए हैं। वो समझते हैं कि हमने जैसे पहले 40 साल इन दोनों पार्टियों ने, बल्कि दूसरी को तो 55 साल हो गए, अब इन पार्टियों ने जिस तरह मुल्क के गरीब आवाम को, महकूम मजबूर को और बेकस लोगों को जिस तरह अपना ताबे बनाया हुआ है, अपना गुलाम बनाया हुआ है, अब अपने कब्जे में लेके किया हुआ है, इनकी हर चीज पे काबज है। सिर्फ सांस चल रही है तो वो मेरे अल्लाह पाक के खुद अपने कंट्रोल में है, इसलिए ये सांस भी चल रही है, वरना ये कब का गला दबा के जनाब मार चुके होते हैं। तो इस वक्त हालात ये है कि हाई कोर्ट ने पीटीआई की क़यादत को इजाजत दी इस्लामाबाद में जलसा करने की। वो भी बड़े, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी जिग, कभी जैग, ऐसे चलते रहे जनाब मामला। तो उन्हें मामलात की रोशनी में पीटीआई उसको तजब्बर से, तहम्मुल से देखती आई हो कि हमें इजाजत दे, ये हम लीगल कोई काम, इनलीगल कोई काम नहीं करना चाहते। तो जनाब जज साहब ने, बाबर स्टार साहब ने हाई कोर्ट उनके पास केस गया। उन्होंने ताहिर मुगल साहब को, वो जो है आमर मुगल साहब, उनको जनाब बुलाया, डीसी साहब को बुलाया, इकट्ठा बुलाया। पहले तो वो मिलते ही नहीं थे, डीसी साहब इनकार कर दिया करते थे या कोई बहाना कर दिया करते थे ना आने का। तो जनाब इनको बिठाया और कहा कि आप दोनों आपस में तय करें और डेट यहाँ पे फिक्स करें। फिक्स डेट हुई 6 जुलाई की और जगह भी 3 बताई गई। उन 3 में से एक पे एग्री हो गए। पहले तो कुछ जगह देने को तैयार ही नहीं थे। वो कहते थे कि इस्लामाबाद से दूर की मरी और गिलगित की तरफ ही एक जलसा कर लो, इस्लामाबाद शहर में मुमकिन नहीं है, सिर्फ पीटीआई के लिए। वो जनाब उसके बाद ये हुआ कि परसों जब उसको बुलाया गया, अमर मुगल साहब को, वही करता धरता थे, उन्हें बुलवाया गया डीसी ऑफिस में। क्या है जी, आप बैठ के हमारे साथ इसके जो है तय करें, इसके एसओपी जो है वो तय करते हैं। वो जनाब गए और जैसे ही वो उसके पास पहुंचे डीसी ऑफिस के बाद, उन्हें वहां पे एक तयशुदा प्लान के मुताबिक, मंसूबे के मुताबिक उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और भी पीटीआई के वो जो इंतजामिया थी, वो जो मीडिया की और ट्रेनें लगाने वाले, सिस्टम लगाने वाले, म्यूजिक, वो जो होता है साउंड सिस्टम, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया, डाल लिया गया। और भी घरों में छापे मारे जाते रहे। परसों भी पूरी रात, गुज़श्ता पूरी रात भी जो सीनियर कार्यक्रम थे वो घरों में नहीं सोए, वो छुप छुपा के। ये जी जलसा हो रहा है। ये एक सियासी जमात को, जिसकी इस वक्त पार्लियामेंट में 180 से 180 से ज्यादा सीटें जिसके पास है 545 के मुताबिक, उस जमात को से साथ ये हाल है कि उसके एक अपना पॉलिटिकल फंक्शन नहीं किया करने दिया जा रहा। तो जनाब आज भी पूरा दिन खेल जारी रहा। उसी तरह कारकुन जमा होते रहे, पुलिस सामने। उससे एक सिर्फ दिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने, जो केपीके के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने मानसरा में और दूसरे शहरों में
रैलियां निकाली और उसमें उन्होंने खिताब में फिर वो जो रेड लाइन जब क्रॉस होती है तो फिर उसका ये नहीं कि अब पीटीआई वाले जो हैं उन्होंने कोई ऐसा मशरूब पी रखा है कि अब वो ठंडे हो गए हैं। यानी पंजाबी में सादा लफ्ज़ों में मैं अगर आपको बताऊं सकूं तो उन्होंने धनिया नहीं पिया हुआ कि अब वो ठंडे हो गए हैं जनाब, उनके मजाज काम नहीं करते, उनकी गैरत काम नहीं करती। ये नहीं है, मुल्क बचाना भी होता है। इमरान खान के नज़दीक इक़्तिदार मेरे ख्याल में कोई बड़ी बात नहीं है, उसने देख लिया है। वज़ीर आज़म बनना था, एक दफ़ा बन गया, ठीक है, ओके, अब ना बने क्या फर्क पड़ता है। वो कोई नवाज शरीफ है जिसको 4 दफ़ा बन के दुनिया में रिकॉर्ड कायम करना? नहीं, ऐसे नहीं होता। तो वो जनाब इमरान खान साहब ने कि खुद भी उनका इंटरव्यू बाहर आया, अवाम तक पहुंचा, और जिस तरीके से हरासा किया गया है पीटीआई को मुस्लिम बहानों से, साइडों से ऐसे मैसेजेस, कभी चिड़िया वाले से, कभी तोते वाले से, कभी कबूतर वाले से ये मैसेजेस पहुंच रहे हैं कि जनाब हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। इधर से मुज़ाकरात किया, 2 जनरल रात को मिले, 3 जनरल सुबह को मिले, फलां मिला, शहबाज ने बयान दिया, मियाँ शहबाज ने, प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, क्योंकि उनका मकसद ही टाइम गेम करना है। और इस तरह क्या वो यूएनओ की और दूसरी दुनिया भर के अदारों की आंखों में मिर्चें डाल सकते हैं? उनको क्या अंधा कर सकते हैं? उनको बोला कर सकते हैं? समाज से महरूम कर सकते हैं उनको? ये इनकी खामख्याली है, और इसी वजह से वो कहते हैं ना कि ये पढ़े नहीं है, जाहिल है। तो प्यारे नाज़रीन, जिस तरह पहले था पाकिस्तान के हालात 71 में हम में से जो थे और जो बेहतर जानते होंगे, जो बलूगत की उम्र को थे, जो समझने सोचने की उम्र में थे थोड़ा, वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि पाकिस्तान टूटने के असबाब क्या थे, पाकिस्तान का दौलख्त होने के असबाब क्या थे। आखिर कुछ ना कुछ तो था ना, ये कोई ऐसे छोटी मोटी गाजर मूली तो नहीं थी तोड़ दी कुछ नहीं हुआ, या कोई ऐसी सलामे की चीज टूट गई या बस को एल्फिल लगा दो या कोई तो वो ठीक हो जाएगी, फिर से जुड़ जाएगी। ये पाकिस्तान टूटा है 71 में। पाकिस्तान टूटने का मतलब है दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी ममलकत टूटी, और वो ममलकत जो पहली इस्लामी ममलकत जो नजरिए की बुनियाद पे कायम हुई। 2 कौमी नजरिया हमें पढ़ाया जाता रहा पिछले 76 सालों से, वो दो कौमी नजरिया किधर गया जी? हवा हो गया। वो 2 कौमी नजरिए का नशा हिरन हो गया, और उस 2 कौमी नजरिए के टूटने से उसके बाद कौम संभल नहीं सकी, उसके शाख से, उसके सराज से। वो जिन्होंने पाकिस्तान अपने हाथों से बनाया था वो बेचारे बिलक बिलक कर मरे हैं। जो उस वक्त 40-50 साल जिनकी उम्र थी 71 में, वो लोग अब कब जिंदा होंगे? वो तरफ के वो उस दिल में ये जहर लेके दिल में ये मरे हैं कि हमने अपनी आंखों से क्यों देखा पाकिस्तान टूटते हुए, और इधर किसी को परवाह ही नहीं। अच्छा हुआ जी जान छूटी, वो बनाते क्या था? वो सिर्फ झाड़ू, वो जो मांझा मारने वाला वो जो होता है वो पर्सन पैदा करते हैं बस, और उनके पास क्या होता है? आज वो पर्सन करने वाला मुल्क आपसे ज़र मुबादला और अपनी फीकस आमदनी के हिसाब से और उनका रुपया, उनका टका आपसे ढेरों आ गया है। दुनिया भर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे उसका राज है, और आप किधर खड़े हैं भाई? जिन्होंने बोझ समझ के उसको उतारा, खुद कई जर्नल ये कहते हुए सुनेंगे, रिकॉर्डेड है। तो जनाब कर्नल सदीक सालक की किताब थी, मैंने ढाका डूबते देखा, और उस किताब में बेशक वो खुद एक फौजी अफसर थे, लेकिन उन्होंने बहुत करीब से उसके अहवाल बयान किए, और पढ़ने वाले नाजरीन को याद होगा कि आप दुनिया में हर जगह खुली है, लाइब्रेरियां खुली हैं आपके लिए 24 घंटे, हर वक्त सिर्फ एक फिंगर टिप के टच की दूरी पे है। गूगल ने दुनिया भर की बुक्स आपके सामने
बुक शेल्फ आपके सामने पड़ी हैं। तो जनाब अब उससे भी बड़ी बड़ी चीजें आपके सामने, हमूद कमीशन क्यों नहीं शाया की गई पाकिस्तान में है, जो वो अगर शाया भी की तो इंडिया ने, क्योंकि उनको इससे फर्क नहीं पड़ता था। हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने हमें हमेशा सच से दूर रखा, और आज ये हालात है पाकिस्तान के कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम अपनी इंतहा को छू रहा है। सियासी मतलब जो है अनस्टेबिलिटी ये इस कदर ज्यादा हो चुकी है, इस कदर कि इसकी वजह से मुल्क के अंदर जो माशी अदम इस्तेहकाम है वो भी अपनी बुलंदियों को छू रहा है। जनाब हर शख्स परेशान है, गरीब अमीर मिडिल क्लास तो रही नहीं, या बहुत ही एलीट क्लास चली गई है, या बहुत ही वो जो है गरीब तबका जिनके पास चारपाई नहीं होती, सोने आसमान उनके साथ पे छत नहीं होता, या वो रह गया। बीच वाला तबका मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये तो आप ढूंढने चिराग लेके ढूंढने से नहीं मिलती आपको। जो अपनी इज्जत बचाने के वाइट कॉलर थे, अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में वो अब आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और इन हालात में पाकिस्तान के अंदर जितनी महंगाई है इतनी कनाडा, अमेरिका, यूरोप में महंगाई नहीं है। हाँ इधर भी कोविड-19 के बाद असरात पड़े, लेकिन उन गवर्नमेंट ने अपनी अवाम को के लिए कुछ किया हुआ था। उन्होंने अपने खीसे से, अपने खजाने से निकाल के अब अपनी अवाम को सपोर्ट की, और आज तक कर रही है। और हमारी अवाम का हाल यह है कि उनके सरबराह ने जो वक्त है वो उनकी खाल उधेड़ना तो मेरे प्यारे हमवतनों छोटी सी बात रह गई है। मौजूद नाजरीन, छोटी सी बात रह गई है खाल उधेड़ना, बल्कि खाल उधेड़ने से भी जो सख्त अमल है वो इस वक्त हमारी जो अशराफिया कर रही है। यानी खून तो रहा ही नहीं, मतलब खून तो अब हमारी रगों में रहा ही नहीं, अब हमारी सांसें चल रही हैं। और हमारे यानी इस वक्त पाकिस्तान के हालात ये है कि लोग कानों की बालियां उतार के, और बूढ़ी औरतें अपने नाक में डाला हुआ कोका उतार के, जो सोने का जो सिंबल होता था खतून का, उसको भी बेच रही हैं। और बिल तो इतने सस्ते नहीं है कि वो बालियों से या कोके से अदा किए जा सके। इन्होंने तो कोका भी अपनी मर्जी का गुआ लिया। तो जनाब ये इस वक्त मेरे मुल्क के हालात हैं। डर आता है आपको बयान करते हुए, ऐसी छंसी खेजी फैलाते हुए मुझे डर आता है। मुझे डर आता है कि मैं सच बोल रहा हूं और आप सच सुन रहे हैं। आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे सच सुन के। यूं तो पूरी कौमी डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है, लेकिन आप वाकई हो जाएंगे। आप ना बोले, किसे बोले, क्यों ना बोले? इसलिए कि चंद खानदानों को और मुझे खरबपति करना है। और इस वक्त, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त भी इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के मुतअद्दिद इलाके जंगो जदल का रूप धार चुके हैं और किसी तरफ कोई रियायत नहीं। और बड़े अफसोस के साथ मैं आज के अपने इस वीडियो में, अपने इस प्रोग्राम में ये कहते हुए मुझे दुख महसूस हो रहा है। मेरा दिल नहीं कर रहा अपनी जुबान से आगे कुछ बोलने को, कि वो कर्नल सदीक सालक ने लिखा था कि मैंने ढाका डूबते देखा, तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने पाकिस्तान टूटते देखा। मैंने ढाका नहीं, अब पूरा पाकिस्तान ही डूबते देखा है, टूटते देखा है, देख रहा हूं। नऊज़ुबिल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह।
दुश्मनान की मुंह में खाक। लेकिन हमारे क्या इस तरह दुआएं, मतलब अल्लाह भी उस कौम का साथ देता है जो अपनी मदद खुद करती है। अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे, अपने बिल सिर्फ जलाने को और टिकटॉक बनाने को अपनी कामयाबी समझते हैं, आप समझते हैं कि इससे इनकलाब आ जाएगा, तो प्यारे नाजरीन, प्यारे व्यूअर्स, ये आपकी भूल है। और इस भूल पर लगाने वाले वो चंद ब्लॉगर हैं, वो चंद यूट्यूबर हैं, वो चंद बिके हुए लफाफी सहाफी हैं जो आपको कहते हैं कि जनाब अब कल खान साहब रहा हो जाएंगे, परसों रहा हो जाएंगे, बस जी गाड़ियां पहुंच गई और काले शीशों वाली गाड़ियां पहुंच गई, जनरल साहब खुद मिल के आए, ये हुआ वो हुआ। सब बकवास है। ये उस शख्स को तोड़ने के लिए हमातन घोष है, मसरूफ है सारी इस्टेब्लिशमेंट, सारी शराफिया, सारी ब्यूरोक्रेसी, सारे खाने वाले, सारे लालची, सारे गद्दार, ये उस मुल्क को उस तोड़ने के लिए उस शख्स को तोड़ना चाहते हैं और वो इनसे टूट नहीं रहा। अब उसने भूख हड़ताल का ऐलान अगर हुआ है तो वो मर जाएगा, वो टूटेगा नहीं। आप उसको शहीद बना के उसके मजार पे ढोल ढमके करना और नाचना गाना और इसको इनकलाब का नाम देना, उसे पीर मान लेना, लेकिन वो टूटेगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, वो टूटेगा नहीं, वो इनसे टूटेगा नहीं। वो मर जाए तो मर जाए, खुदा न खास्ता, लेकिन वो शख्स इनसे टूटने वाला नहीं है। ये क्या क्या लोग आके बैठे हैं यार। आप सोच, नकल करो तो अकल से करो। आप खान की नकल ही कर रहे हो टिकटॉक और इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो आप साथ में काम भी करो। दुनिया सिर्फ फिल्म नहीं है, ये दुनिया अमल के नतीजे में ये तरक्कियां, ये जहाज, ये F-16, F-35 और ये रॉकेट, मिसाइल रॉकेट, और तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है, ये न्यूक्लियर है, सारा कुछ है, ये किससे? मेहनत से। आपने क्या किया? आप किस बात पे? सिर्फ टिकटॉक बना के आप जो है लोगों को काबू कर लेंगे, इतने बोले। तो जनाब, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अब ये हालात है, पेशावर में, स्वात में, मर्दान में, मानसरा में और जगह जगह, और रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, गुजरात में, सियालकोट, गुजरावाला, मुल्तान, फैसलाबाद, गजिया के हर जगह, पाकिस्तान के हर कोने में हालात बदतर हैं। लोग भूख से मर रहे हैं और लोग बदअमनी से मर रहे हैं, लोग हमारी पॉलिसियों से मर रहे हैं, पॉलिसियां बनाने वालों की पॉलिसियों से। और वो जनाब काजी साहब है, उनके वो जो माथे पे वो क्या कहते हैं, कोई शिकन नहीं आती। जब ये भी शिकन आती है तो जो वो वकला के, पीटीआई के वकला की सिर्फ बातें सुनकर, किस किस्म की यार। तुम्हारी भी माँ होगी काजी साहब, आपकी भी माँ होगी, आप उसकी हुर्मत का ख्याल करें। ये धरती भी माँ होती है। और शाह जी, आप सिपा सलार हो, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आले मोहम्मद का भी आपने लबादा ओढ़ रखा है, अगर ये सही भी है तो तब भी हुर्मत रसूल की इज्जत करो, उसका मान रखो, पास करो। पाकिस्तानी आप पे इतबार नहीं करते, कोई बंदा आप पे इतबार नहीं करता। आप पाकिस्तान तोड़ने आए हो,
वैसे तो आप हो ही नहीं उस इलाके के, जहां की भी से आए हो उस इलाके के नहीं हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरबी के इलाके के। आप जहां से भी आए हो पता नहीं कौन हो। शाह तो हिंदू भी होते हैं, देख ले पूरा इंडिया बड़ा है हिंदू शाहों से। तो आप अपने अगर हैं तो अपने नाना की हुर्मत का ख्याल करो, और इस तरह मुल्क को बेचो ना, तोड़ो ना। और मैं पाकिस्तान नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह, मैं पाकिस्तान टूटते हुए देख रहा हूं। इसे बचा लो, हम सब का फर्ज है। इस प्रोग्राम को दोस्तों तक पहुंचाइए, खुद देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी आवाज पाकिस्तान के 30 करोड़ अवाम तक पहुंचनी चाहिए। यही एक तरीका है पाकिस्तान बचाने का, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान की सलामती हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।